आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल सभी के जहन में है और जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है शुभेंदु अधिकारी का। आज हम आपको बताएंगे कि कौन है शुभेंदु अधिकारी जो बन सकते हैं पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। यानी कि 15 साल के ममता बनर्जी के शासन के बाद अब जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वह अगर शुभेंदु अधिकारी है तो, हालांकि अभी हम इस पर पुख्ता जानकारी दर्शकों को नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी जो कि सोशल मीडिया सहित हर तरफ चर्चा में बने हुए हैं कई सारे मामलों को लेकर के। और हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर शुभेंदु अधिकारी का जन्म कब हुआ, शुभेंदु अधिकारी की पढ़ाई, राजनीति और साथ ही बीजेपी से पहले वह किस पार्टी में थे और क्यों पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद इतनी ज्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद एक नाम प्रमुखता से सामने आया है और वह है शुभेंदु अधिकारी का। अधिकारी एक ऐसा नाम है जिन्होंने न केवल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सत्ता को कड़ी चुनौती दी बल्कि राज्य में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद वे मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उन्हें भूमिपुत्र और बंगाल का योगी भी कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मेदिनीपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। उनके भाई दिवेंदु और सोमेंदु भी सांसद रह चुके हैं। उनके परिवार का बंगाल की राजनीति में दशकों तक दबदबा रहा है। नंदीग्राम के नायक के तौर पर जाने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। यानी कि 2007 के नंदीग्राम भूमि आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और इसी आंदोलन ने वामपंथी शासन की जड़ें हिला दी थी और 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। विशेषकर जंगल महल और तटीय क्षेत्रों में पकड़ के चलते उन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है। शुभेंदु 2009 और 2014 में राज्य की तमलुक सीट से सांसद बने। 2016 से 2020 तक वे ममता बनर्जी सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री रहे हैं। दिसंबर 2020 में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। टीएमसी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसे बुआ और भतीजा चला रहे हैं। चुनावी सभाओं में भी वे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते में नहीं चूकते थे। वे अक्सर जनसभाओं में कहते थे कि बंगाल में कोई भी काम बिना भतीजा कर दिए नहीं होता है, यानी कि हम इस सिंडिकेट राज को उखाड़ फेंकेंगे। आखिरकार उन्होंने यह भी कर दिखाया जो वह कहते थे। यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की ओर से पहली पसंद दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। यानी कि टीएमसी सरकार के समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 2021 के चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर पटखनी दी थी। 2026 में एक बार फिर भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को शिकस्त दी और ये ऐसे ही कारण है जो शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में मुख्यमंत्री पद का सहज दावेदार बनाते हैं। अधिकारी न केवल एक जननेता हैं बल्कि उनके पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता है, खासकर दक्षिण बंगाल में। यानी कि शुभेंदु को गृह मंत्री अमित शाह का भी बेहद करीबी माना जाता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके आक्रामक तेवर ने भी दिल्ली दरबार में उनकी साख बढ़ाई है। चूंकि वे बंगाल में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उनके पास शासन चलाने का प्रशासनिक अनुभव भी है। हालांकि भाजपा में दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार जैसे अन्य बड़े चेहरे भी हैं जिनसे अधिकारी को चुनौती मिल सकती है। यदि भाजपा आलाकमान जमीनी नेता पर दांव लगाता है तो शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अधिकारी के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि राजनीति के लिए विवाह नहीं किया और वे अपना पूरा समय सार्वजनिक सेवा और संगठन को देते हैं और इसी वजह से उन्हें अक्सर बंगाल का योगी भी कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी के जन्म की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 1970 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और जिन्होंने मई 2021 से विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता के रूप में कार्य किया। अधिकारी ने इससे पहले 2016 से 2020 तक पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य मंत्रालय में काफी काम किया था। वे 2016 और 2021 में नंदीग्राम से विधायक चुने गए थे और इससे पहले 2005 में दक्षिण कोंटाई से और 2009 और 2014 में
तमलुक से सांसद चुने गए थे। 2016 से 2020 तक परिवहन वन मंत्री रहे हैं और 2018 से 2020 तक सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया है और इसी वजह से इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वे 2009 से 2016 तक तमलुक से लोकसभा सदस्य और 2020 से 2021 तक जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे 1998 से 2020 तक तृणमूल कांग्रेस और 1995 से 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। वे सांसद और मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के करकुली में शिशिर अधिकारी और गायत्री अधिकारी के घर हुआ था। शिशिर अधिकारी एक राजनीतिज्ञ हैं और मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। वे 2019 में कांठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। शुभेंदु के भाइयों में से एक सुमेंदु कांठी नगर निगम के अध्यक्ष थे, जो अब 18वीं लोकसभा में कांठी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए दिव्येंदु अधिकारी भी उनके भाई हैं। यानी कि अधिकारी ने वर्ष 2011 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। अधिकारी को पहली बार 1995 में कांठी नगर पालिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद के रूप में चुना गया था। अधिकारी कांठी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए और वे उसी वर्ष कांठी नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने। 2007 में अधिकारी ने नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार ने गांव में 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस आंदोलन ने ममता बनर्जी को बंगाली राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। राज्य सीआईडी ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने माओवादियों को राज्य सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन छेड़ने के लिए हथियार मुहैया कराया था। नंदीग्राम में अधिकारी की सफलता के बाद बनर्जी ने उन्हें जंगल महल यानी पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों का पार्टी पर्यवेक्षक बनाया। वे इन जिलों में पार्टी का आधार बढ़ाने में सफल रहे। वे तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए भी चुने गए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लक्ष्मण सेठ को लगभग 1,73,000 वोटों के अंतर से हराया। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अधिकारी नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में वाम मोर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन के अब्दुल कादिर शेख के खिलाफ चुनाव लड़े। चुने जाने के बाद उन्होंने तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 27 मई 2016 को ममता बनर्जी के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री के रूप में भी शपथ ली। अधिकारी ने 26 नवंबर 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय हुगली नदी पुल आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 27 नवंबर 2020 को पश्चिम बंगाल परिवहन मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 16 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे अध्यक्ष ने तकनीकी कारणों से शुरू में स्वीकार नहीं किया था। हालांकि अंततः 21 दिसंबर 2020 को इसे स्वीकार कर लिया गया। दिसंबर 2020 को उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बताया जाता है कि अधिकारी का दल बदल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ था, जिन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर की। 10 मई को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी की घोषणा की। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने नंदीग्राम और ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर दोनों से एक साथ चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर शानदार अंतर से जीत हासिल की। पिछली बार जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को उनकी ही सीट पर 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने हराया था, वह 1967 में हुआ था, जब बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन को उनकी आरामबाग सीट पर हराया था, जबकि अपनी
तमलुक सीट बरकरार रखी थी। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी जो है इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चर्चा है कि वह बंगाल के अगले मुख्यमंत्री जो हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान का सभी को इंतजार है और बीजेपी विधायक दल की आज जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में वो नाम भी तय हो जाएगा। हालांकि अब तक इसकी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होते हैं तो आपको उनके बारे में ये सारी दिलचस्प बातें जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहा है। इससे पहले इनके परिवार में कौन कौन से हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है और फिलहाल ये किस तरीके से बंगाल की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।